So, our today's chapter is migration. Migration, what is migration? The migration is the movement of people from one place to another place is taken as migration. मतलब migration होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने पर जो मूवमेंट होता है पीपल का, उसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन बहुत ही हाईली सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल प्रोसेस होता है और ये तब से चला आ रहा है जब से सिविलाइजेशन है। और इवन सम स्कॉलर्स सेज दैट ये एक रनिंग प्रीफेज है सिविलाइजेशन का। एट प्रेजेंट टाइम माइग्रेशन इज टेकन एज अ वेरीफाइड डेटा। एक वेरीफाइड डेटा होता है जो कि ऑब्टेन करता है एवरी कंट्री बाय द सेंसस। उनका एक अनदर वे होता है टू चेक द पॉपुलेशन ऑफ आर कंट्री या फिर अपनी खुद की कंट्री की पॉपुलेशन चेक करने के लिए, उसको कहते हैं सेंसस। एंड द पर्सन जो कि माइग्रेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेंट। अब व्हाट इज माइग्रेंट्स? सो माइग्रेंट्स जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि द पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड इज कॉल्ड माइग्रेंट। लेकिन जनरली जो माइग्रेंट्स होते हैं वो पर्सन होते हैं जिनका जो परमानेंट एड्रेस होता है हैज़ बीन चेंज, मतलब उनका जो परमानेंट एड्रेस होता है वो चेंज होता रहता है। एंड एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन पैरामीटर। हर कंट्री का अपना पैरामीटर होता है कि वो कैसे कर रहे हैं माइग्रेशन को, वो कैसे मेजर करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सेंसस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइन क्या करता है माइग्रेशन को ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर। फर्स्ट इज प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब इफ अ पर्सन हैज़ डिफरेंट प्लेस ऑफ बर्थ देन इट्स इन्यूमरेशन। मतलब जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो बर्थ होता है, आप लखनऊ में रहते हो, ठीक है, लेकिन आपका बर्थ कहाँ हो रहा है, अयोध्या में। तो आप अयोध्या में क्योंकि आपका बर्थ हुआ है एंड आप फिर से लखनऊ में आ जाते हो अपने घर में रहने के लिए, लेकिन आप एक माइग्रेंट कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आपका बर्थ हुआ है वो तो अयोध्या में हुआ है ना, तो जहाँ पे जो भी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ होगी वो आपका प्रेजेंट कह सकते हैं कंट्री होगा, प्रेजेंट स्टेट होगा, प्रेजेंट सिटी होगा, और वही आपकी अपनी सिटी होगी। सेकेंड फैक्टर इज प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मतलब परमानेंट एड्रेस। अगर पर्सन हैज़ रेसिडेंट एंड परमानेंट एड्रेस इज डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड माइग्रेंट। मतलब जाहिर सी बात है, अगर किसी पर्सन का रेसिडेंस मतलब जो जहाँ रहता है और उसका अगर परमानेंट एड्रेस डिफरेंट होगा तो वो तो माइग्रेंट्स कहलाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल कि आप कानपुर में रहते हैं, ठीक है, वो आपका परमानेंट एड्रेस है, बट आप काम की तलाश में या फिर आप जैसे बहुत सारे लोग ना अपना करियर बनाने के लिए, पढ़ने के लिए वो दूसरे स्टेट जाते हैं या फिर दूसरी सिटी जाते हैं, है ना। तो सपोज़ आप रहते कानपुर में हैं, परमानेंट एड्रेस आपका कानपुर है, बट आप गए हैं मुंबई या फिर दिल्ली या फिर कोई भी सिटी या फिर कोई कंट्री आप गए हैं पढ़ने के लिए, काम के लिए, तो वो आपका रेसिडेंस होगा, जो कि आपका रेसिडेंस और परमानेंट एड्रेस क्योंकि डिफरेंट है तो आप माइग्रेंट्स कहलाएंगे। एंड द कंसेप्ट ऑफ माइग्रेशन हैज़ बीन सिंप्लीफाइड सिस्टमेटाइज्ड बाय स्कॉलर्स। उन्होंने, हमारे स्कॉलर्स ने उसको बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट माइग्रेशन को सिंप्लीफाई किया है। माइग्रेशन, सो अगर हम लोग माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि पहला कॉज, दूसरा डिस्टेंस एंड तीसरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फर्स्ट इज कॉज, तो कॉज यानी माइग्रेशन, पहले तो किस कारण से आप माइग्रेशन के लिए, मतलब माइग्रेंट्स के लिए वहाँ पे आप जा रहे हो, क्या कॉज है, दूसरा क्या डिस्टेंस है, और तीसरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितने समय के लिए जा रहे हो। तो अगर हम लोग कॉज की बात करें तो कॉज जनरली हमारे 2 होते हैं, एक इकोनॉमिक और एक सोशल। इकोनॉमिक कॉज जैसे कि अगर हमें कहीं भी कमाने के लिए जाना है, पैसे कमाने के लिए, हम इस कंट्री से उस कंट्री या फिर इस कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या फिर अपनी ही इंडिया में इस स्टेट से उस स्टेट या फिर ये सिटी से वो सिटी जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो वो हमारा इकोनॉमिक कॉज हुआ। दूसरा हमारा सोशल कॉज है। देन सेकेंड इज डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस।
सेकेंड इज डिस्टेंस. डिस्टेंस इज लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस, कि आप कितनी दूरी पे जा रहे हैं, जो दूरी है वो आपकी ज़्यादा है या फिर कम है. देन थर्ड इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन. लॉन्ग ड्यूरेशन है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन है. जब भी आप जा रहे हो तो आप कितने समय के लिए जा रहे हो, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो. मतलब फॉर मैनी ईयर्स, फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन, फॉर सम टाइम ओनली. सो जैसे कि आपने देखा कि देयर आर 3 पैरामीटर्स एंड अ 4th पैरामीटर इज पॉलिटिकल बाउंड्री. पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है आपका एक इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट, दूसरा इंटरनेशनल, तीसरा इंटर रीजनल, चौथा इंटर स्टेट और पांचवा इंटर डिस्ट्रिक्ट. तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल बाउंड्रीज की अगर बात करते हैं तो वो रीजन हैज़ नो डेफिनेट एरिया, वो रीजन जिसका कोई डेफिनेट एरिया नहीं होता है और एक रीजन में भी एज लार्ज एज कॉन्टिनेंट, वो हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री कहलाता है. अगर कॉन्टिनेंट इज चेंज, ईदर कॉन्टिनेंट इज चेंज, मतलब अगर हमारी कोई कंट्री है वो चेंज होती है एंड कॉन्टिनेंट भी चेंज होता है या नहीं भी होता है, तो वो हमारा क्या होता है, इंटरनेशनल कहलाएगा. मतलब कंट्री तो चेंज हो रही है आपकी, लेकिन कॉन्टिनेंट चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल. मीन्स जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम लोग काम की तलाश में यहाँ से गए, इंडिया से गए, हम लोग चाइना गए या फिर नेपाल गए या फिर हम सऊदी अरब गए, तो कहीं पे भी गए तो ये हमारा क्या है, इंटरनेशनल है, इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं है. क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट्स में आते हैं. सॉरी, आई एम मिस्टेकन. ये सारी के सारी जो कंट्रीज़ हैं ये एशिया कॉन्टिनेंट में आती हैं. तो ये सारे के सारे जो मतलब कंट्री तो चेंज हुई है लेकिन कॉन्टिनेंट चेंज नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, इंटरनेशनल. चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन. मतलब कौन से ऐसे फॉलोइंग हैं जो इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन. अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन पढ़ा, उसके 4 टाइप पढ़े. अब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन है कॉज, डिस्टेंस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड फिजियोग्राफ. हमने अभी देखा कॉज सबसे पहला हमारा कारण था, दूसरा था डिस्टेंस, तीसरा था ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड चौथा हम लोगों ने अभी पढ़ा पॉलिटिकल बाउंड्रीज. सो इसमें से कौन सा कॉज नहीं है इसमें से क्लासिफिकेशन का, तो वो है हमारा फिजियोग्राफ. तो फिजियोग्राफ इज द करेक्ट आंसर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. माइग्रेशन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफिक बाउंड्री. मतलब माइग्रेशन को हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफिक बाउंड्रीज. सेकेंड, ऑल द कॉन्टिनेंटल इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन आर इंटरनेशनल माइग्रेशन. मतलब जितने भी इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन होते हैं वो सारे के सारे इंटरनेशनल माइग्रेशन होते हैं. तीसरा, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्रीज. ओके, सो दीज आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेटमेंट. अब हमें ये बताना है कि इन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. सो सबसे पहले हमने पहला स्टेटमेंट जिसे पढ़ा कि माइग्रेशन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफिक बाउंड्री, जो कि बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है. सेकेंड, ऑल द इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन आर इंटरनेशनल माइग्रेशन. बिल्कुल सही. अगर कोई भी चीज़ इंटरकॉन्टिनेंटल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट है, तो वो इंटरनेशनल माइग्रेशन तो होगी ही अपने आप में ही. थर्ड, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री. रॉन्ग. दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग. ऐसी कोई कंट्री नहीं है क्या इस वर्ल्ड में जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री होगी? नो. सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. Only 1 is correct, only 2 is correct, only 3 is correct and option D is all are correct. So answer is only 2 is correct. क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कि all the intercontinental migration are international migration. अब हम लोग थर्ड पॉइंट जो है हमारा, there is no country in the world that is intercontinental country, को एक्सप्लेन करते हैं. So there are
two countries in the world which are extended beyond the one continent across the intercontinental boundary. फर्स्ट इज़ रशिया एंड सेकेंड इज़ टर्की. तो अगर हम लोग रशिया को मैप में देखें तो जो रशिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में भी है और साथ में वो यूरोप कॉन्टिनेंट में भी है. और एक यूराल माउंटेन है जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बाउंड्री को बीच में डिवाइड कर रहा है, वो यूरोप एंड एशिया को डिवाइड कर रहा है और वो लोकेट कहाँ करता है? कंट्री ऑफ रशिया में लोकेट करता है. यूराल माउंटेन जो कि डिवाइड कर रहा है यूरोप और एशिया को. एंड रशिया इज अ इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री. आर अनदर एग्जाम्पल इज टर्की. टर्की इज ऑल्सो इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री बिकॉज इट्स एलैबोरेट इन बॉस्फोरस स्ट्रेट, मारमारा सी एंड दार्डेनेल स्ट्रेट. अगर हम लोग मैप में देखें तो बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए एंड मारमारा सी दार्डेनेल स्ट्रेट को होते हुए टर्की जो है वो लोकेट तो एशिया कॉन्टिनेंट में करता है. लेकिन as you can see the map of Turkey कि Turkey is located here in Asia continent, but as you see in map कि Turkey जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में बिलोंग तो करता है लेकिन वो इलेबोरेट है. उसका जितना भी ये बॉस्फोरस स्ट्रेट, मारमारा सी और दार्डेनेल स्ट्रेट है वो आपका इलेबोरेट कहाँ पर है? यूरोप कॉन्टिनेंट में. तो ये भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री है एंड द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दीज यूराल माउंटेन, वेस्ट कोस्ट ऑफ कैस्पियन सी, कॉकेसस माउंटेन, ईस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट ऑफ ब्लैक सी, बॉस्फोरस स्ट्रेट, मारमारा सी एंड दार्डेनेल स्ट्रेट. द मैप ऑफ फिजिकल मैप ऑफ यूरोप इन विच यूराल माउंटेन, एज यू कैन सी यूराल माउंटेन ये जो है ये बाउंड्री बना रहा है एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में. तो यूराल माउंटेन जो है वो डिवाइड कर रहा है एशिया को और यूरोप को. सेकंड इज वेस्ट कोस्ट ऑफ कैस्पियन सी. आप देख रहे हैं कैस्पियन सी का जो वेस्ट कोस्ट है वो भी यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर रहा है. थर्ड इज कॉकेसस माउंटेन. जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा पैरामीटर, जो कॉकेसस माउंटेन था वो भी यूरोप एंड एशिया को डिवाइड करता है. एज यू कैन सी देन ईस्ट कोस्ट एंड सदर्न कोस्ट ऑफ ब्लैक सी इज ऑल्सो डिवाइड द यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट. साथ में बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड सी ऑफ मारमारा, एज यू सी that there is a sea of Marmara and Dardanelles Strait जो कि डिवाइड कर रहे हैं यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट को. सो जैसे कि आप मैप में देख चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. अभी हमने ये सारी बाउंड्री देखी मैप में यूरोप एंड एशिया की, वो कैसे ड्रॉ की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स. जैसे कि हम लोगों ने अभी क्वेश्चन देख रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक द बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड रशिया, एशिया एंड यूरोप. ओके, अभी हम लोगों ने मैप में देखा था दैट फर्स्ट बॉस्फोरस स्ट्रेट, सेकेंड ऑप्शन मारमारा सी, थर्ड दार्डेनेल स्ट्रेट एंड फोर्थ इज एजियन सी. सो करेक्ट आंसर इज एजियन सी. यस, बिकॉज क्योंकि बॉस्फोरस, मारमारा एंड दार्डेनेल स्ट्रेट तो थे उसमें, लेकिन एजियन सी का उसमें कोई भी जिक्र नहीं था. तो आंसर इज एजियन सी. हम देख रहे हैं कि बॉस्फोरस स्ट्रेट इस्तांबुल सिटी में है और टर्की में है, जो जबकि लोकेट कर रहा है यूरोप में. क्योंकि जो बॉर्डर ऑफ टर्की है वो मैच किससे करती है? ग्रीस से एंड बल्गेरिया से. एंड इंटरकॉन्टिनेंटल कोई भी टाइप नहीं होता है माइग्रेंट्स का, क्योंकि जो टर्की की बॉर्डर है वो तो मैच कर रही है ग्रीस से एंड बल्गेरिया से, तो वो तो अपने आप ही उस कॉन्टिनेंट में हो जाता है इसीलिए. और इंटरनेशनली तो हम मानते हैं, बट इंटरकॉन्टिनेंट इज़ नॉट द टाइप ऑफ माइग्रेंट. सो इससे रिलेटेड हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ माइग्रेंट्स? फर्स्ट इज इंटरकॉन्टिनेंटल, सेकेंड इंटरनेशनल, थर्ड इंटरस्टेट एंड फोर्थ इज इंटर डिस्ट्रिक्ट. तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरकॉन्टिनेंटल आर
not in the category of migrants, but intercontinental are in the category of international. And all the type of migration are inter-regional. और जितने भी टाइप के माइग्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं? इंटर-रीजनल होते हैं. माइग्रेशन इज ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस. ओके, सो माइग्रेशन को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला आउट माइग्रेशन, दूसरा इन माइग्रेशन. आउट माइग्रेशन को हम लोग ई माइग्रेशन कहते हैं और इन माइग्रेशन को हम लोग इमाइग्रेशन कहते हैं, मतलब इमिग्रेशन भी कह सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज़ द रूल और थ्योरी ऑफ माइग्रेशन? सो रूल और थ्योरी जो माइग्रेशन की है वो ग्रेविटी रूल ऑफ माइग्रेशन के उस पर बेस करती है. फर्स्ट, इट इज़ सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन. जो ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन जो था वो ये था कि मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटी के ऊपर अट्रैक्शन होगा. तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अट्रैक्शन जो होता है वो इक्वल होता है माइग्रेशन के, एंड मास है इक्वल पॉपुलेशन के. सो माइग्रेशन बिटवीन द 2 प्लेसेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. फॉर एग्जाम्पल, माइग्रेशन बिटवीन इलाहाबाद, लखनऊ एंड कानपुर. अगर हम लोग बात करें लखनऊ से कानपुर की दूरी तो इट्स जस्ट 80 किलोमीटर, एंड इलाहाबाद की दूरी की अगर हम लोग बात करें तो इट्स 200 किलोमीटर्स. सो अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो होती है बिकम डबल, देन द माइग्रेशन इज रिड्यूस अप टू 1/4. अगर डिस्टेंस को हम लोग डबल कर देंगे तो माइग्रेशन रिड्यूस हो जाता है 1/4 के जैसे. वही उसी की बात है, यही ये फॉर्मूला है कि दैट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम माइग्रेशन होगा, और कम डिस्टेंस पे ज़्यादा माइग्रेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल कि कानपुर के लोग ज़्यादातर लखनऊ आना पसंद करेंगे फॉर वर्किंग और फॉर एजुकेशन, किसी के लिए भी, एज कम्पेयर टू इलाहाबाद. बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन इलाहाबाद एंड कानपुर, इलाहाबाद एंड लखनऊ इज डबल देन द लखनऊ एंड कानपुर. दैट्स वाई. सो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, द माइग्रेशन बिटवीन माइग्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P1 P2 अपॉन d². मतलब माइग्रेशन बिटवीन 2 प्लेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. थैंक यू. अगर आपको हमारा ये माइग्रेशन का चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की सोचेंगे. सो थैंक यू.